ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जैसे ये एक बड़ा सा यूनिट है जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फोर्थ आता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, या इस चैप्टर को हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो शुरू के 2 चैप्टर्स होते हैं वो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे। और ये जो है अपने 12th में पढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ वाला चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहला जो चैप्टर होगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब सबसे पहली बात की आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में कुछ डिफरेंस होता था, याद है? जैसे हम लोगों ने उसमें सिखाया था क्वाड्रेटिक में आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इक्वेशंस आर ट्रू only for some values of x. Equations are true only for some values of x. तो जैसे 9th-10th में जो तुमने पढ़ा था, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। जैसे एक पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी पढ़ी थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और तीसरी पढ़ी थी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 9th-10th में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू है। मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होना ही है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में जो 11th-12th होगा, मतलब 9th-10th में तो ऐसे केवल 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे। 11th-12th में जो है ऐसे और बहुत फॉर्मूलेस होंगे। से अराउंड वी विल हैव 25 फॉर्मूलेस। ठीक है, अराउंड 25 फॉर्मूलेस। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे लिख लूं, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो साइन एक्स हाफ क्या सारे एक्स के लिए होगा? बोलो। नो सर। नो सर, नहीं, 30 के लिए होगा। 30 के लिए होगा। सो इज इट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स?
No, sir. इट इज ओनली ट्रू फॉर ओनली सम वैल्यूज ऑफ एक्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, जैसे मान लो ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या हमेशा होता है क्या? नहीं। हाँ, कोई एंगल एक्स ऐसा हो सकता है जिसके लिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स के बराबर हो जाए। इसको मैं क्या लिखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा है tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या ये हमेशा होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So, तो इट इज व्हाट, अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फॉर्मूलेज होते हैं, those are what, those are trigonometric identities। उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर सॉल्व्ड with the help of formulas of trigonometric identities। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब एक वन स्टेप अबव है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। इससे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पढ़े जाते हैं, और फिर जब वो फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन करना अच्छे से आता है तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, तो जल्दी से लिख लो इसको, इसको भी लिखना। done, sir. हो गया ना? अच्छा, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो बेसिक चीज होती है वो होती है एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे बेसिक चीज होती है वो क्या होती है? एंगल होती है। तो अब एंगल को मेजर करने के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो एंगल मेजरमेंट सिस्टम, ओके। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपने एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो एंगल मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है कि दो टाइप के एंगल के मेजरमेंट सिस्टम होते हैं। एक तो होता है डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, और दूसरा होता है सर्कुलर Radian. मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, जिसका यूनिट रेडियन होता है। जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। तो देखो, ये दो अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सेम चीज को ही मेजर करने के लिए होता है। अगर तुम हमारे नॉर्मल लाइफ में देखो, तो जैसे हम लोग मास को केजीज में भी मेजर करते हैं, पाउंड्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हैं, फुट में भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में एंगल्स को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। ठीक है, एक्चुअली डिग्री मेजरमेंट सिस्टम का नाम होता है सेक्सागेसिमल।
मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। और सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में एंगल किस में मेजर करते हैं? रेडियंस में, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, ये जो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम है, इसको जनरली हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, जब क्लास 9th-10th में थे। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम को हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम पूरा 11th-12th में एंगल, जो भी बातें हो रही होंगी वो 90 से 95% केस में रेडियंस से रिलेटेड हो रही होंगी, ठीक है। डिग्री से रिलेटेड बहुत कम हो रही होगी, ओके। तो लेकिन एक बार डिग्री मेजरमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। तो लेट अस स्टार्ट विद डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट। जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे मान लो ये 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग ने कोऑर्डिनेट प्लेन को डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज कॉल्ड राइट एंगल। यस, वन राइट एंगल। हर एक पार्ट को अपन क्या कहते हैं? वन राइट एंगल। तो इससे ये मान लो ये वन राइट एंगल है, ये वन राइट एंगल है। तो इसके बाद मतलब देखो, होता क्या है कि जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चीज़ों की प्रिसाइज वैल्यू, मतलब चीज़ें ज़्यादा प्रिसाइज होने लगती है। मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि चीज़ें ज़्यादा प्रिसाइज हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो किसी भी यूनिट को अगर तुमको ज़्यादा एक्यूरेट करना है तो उसको और भी स्मॉलर पार्ट्स में तुमको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब वन राइट एंगल तो मतलब बहुत बड़ा हो गया। तो फिर क्या किया कि ईच राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो हर राइट एंगल को हम लोगों ने, जैसे मान लो ये एक राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हर पार्ट को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। फिर ईच, फिर उसको फिर से फर्दर, अब 1 डिग्री को भी फर्दर सब डिवाइड किया। तो ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड into 60 equal parts. Each part is called 1 minute. Each part is called 1 minute. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का जो सिंबल होता है वो ये सिंगल अपॉस्ट्रोफी होता है। उसके बाद क्या हुआ कि हर मिनट को फर्दर सब डिवाइड किया into 60 parts. Each part is 1 second. Each part is called 1 second. तो इसका मतलब, अच्छा, सेकेंड को डबल अपॉस्ट्रोफी, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ऐसा होगा, ठीक है। सो
इतना समझ में आ गया सबको? सिंपल सी बात है। तो अगर मैं समरी लिखूं, इफ आई राइट समरी, तो समरी में अपन क्या लिखेंगे कि 1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. ठीक है? ओके, सो इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो अब देखो, एक्चुअल में हम लोग क्या चाहते हैं कि मान लो कुछ ऐसा लिखा है 23.57 डिग्री है, तो इसको हम लोग A डिग्री, B मिनट्स और C सेकेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई क्वांटिटी मिनट में लिखी है तो वो 60 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट 60 हो जाता, 60 मिनट्स हो जाता तो उसको मैं 1 डिग्री लिख देता। ठीक है, वैसे ही कोई क्वांटिटी सेकेंड्स में हो तो उसको भी 60 से एक्सीड नहीं करना है। कोई क्वांटिटी सेकेंड्स में हो तो उसको भी हम लोग को 60 से क्या कहते हैं 60 से एक्सीड नहीं कराना। ओके, सो जैसे 23.57 डिग्री है, इसको हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है A डिग्री, B मिनट्स, C सेकेंड्स, देन फाइंड A B C। चलो इसको करो ट्राई। सर आप ग्रुप चैट में हाई लिख सकते हैं क्या? अभी भी गौरव सर का ही आ रहा है।
चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इक्वेशन को। फिर देखो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे 23.57 डिग्री है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 23 डिग्री प्लस 0.57 डिग्री। तो यहाँ पे जो 23 डिग्री है उसने ए का काम कर दिया। अब इस 0.57 को हम लोग को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, मिनट्स में। तो 0.57 इंटू 60, 34.2। इसका मतलब क्या हो गया, 23 डिग्री प्लस 34.2 मिनट्स। इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 23 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अब इस 0.2 मिनट्स को आई विल कन्वर्ट इट इन सेकेंड्स। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 बन गया। तो 23 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 12 सेकेंड, मतलब ये वैसे टाइप का बन गया 23 डिग्री 34 मिनट 12 सेकेंड। तो ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 34, सी की वैल्यू 12। ठीक है, समझा सबने कैसे करना है? सब लोग कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो चैट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 54,326 मिनट्स को, सॉरी सेकेंड्स को ए डिग्री बी मिनट्स सी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना। देन फाइंड ए बी सी।
चलो किया जाए। तो देखो जैसे सेकेंड्स है, तो सेकेंड्स को पहले किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मिनट्स में। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 3 2 6। अच्छा कोई ऐसा अगर सोचे कि 5 4 3 2 6 को मैं 60 से डिवाइड करूं और पहले सिंप्लीफाई कर दूं, कुछ कैंसिल हो रहा हो, वैसा नहीं करना है। उससे क्या होगा कि रिमाइंडर जो है ना चेंज हो जाएगा तुम्हारा। जैसे अगर मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं, 10 को 8 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। लेकिन अगर तुम सिंप्लीफाई करके ऐसे कर देते तो रिमाइंडर क्या था तुम्हारा, 1 आता, जो कि गड़बड़ हो जाता। तो सिंप्लीफाई नहीं करना। तो पहले तो 9 जा 540, उसके बाद 32 0 6 5 जा 300, ठीक है। तो एक तरीके से क्या बन गया, कुछ ये बन गया हमारा कि 5 4 3 2 6 मिनट इज 905 मिनट, सॉरी ये सेकेंड है, 905 मिनट प्लस 26 सेकेंड। अच्छा ये सी का काम हो गया। अब बारी है इसको। अब ये देखो ये 60 से बड़ा है, इसको 905 को हम लोग को अगेन 60 से डिवाइड करना चाहिए ताकि डिग्री में ले जाओ इसको। तो 15 जा 900, तो 5 रिमाइंडर बच जाता। तो हम लोग क्या लिखते इसको, 15 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 26 सेकेंड। तो 15 डिग्री 5 मिनट 26 सेकेंड। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 15, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 26। यही अपना आंसर है। समझ में आया, बताओ भाई। यस सर। चलो मैं पूछता हूँ ऐसा ही क्योंकि पंशुल तुमको समझ में आया। पंशुल चैट बॉक्स में लिखो आया कि नहीं आया। सर प्रणव यस सर। चलो ओके। तो जैसे मान लो अब क्वेश्चन है एडिशन का, दो एंगल्स को ऐड करना है। चलो इसको ऐड करना है। सर नॉर्मल एडिशन ही होगा ना सर? हाँ जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं।
देखो हम लोग कभी यहाँ पे जैसे मिनट्स में 60 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, या सेकेंड्स में 60 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो हम लोग को वो कैरी टाइप कर देना पड़ेगा जैसे करते थे। हम्म, देवांश का सही है। देखो पहले क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, तो 46 प्लस 23 तो कितना होता है, 69 मिनट। लेकिन हम लोग तो 60 से बड़ा लिख नहीं सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 रख देना पड़ेगा, और 60 मिनट्स, सॉरी 60 सेकेंड्स यहाँ पे कैरी देना पड़ेगा, और वो यहाँ पे जाके 1 मिनट की तरह चला जाएगा। अब 1 समझ में आया, 1 प्लस 15 प्लस 50 मतलब 16 प्लस 50 66, तो अगेन ये 60 से बड़ा हो गया, तो हम लोग को 60 मिनट्स कैरी देना पड़ेगा, तो वो इधर जाके 1 डिग्री की तरह ट्रीट होगा, और 6 मिनट्स बचा यहाँ पे। अब 1 प्लस 23 प्लस 15, 24 प्लस 15 39 डिग्री। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके अच्छा, एक सब्ट्रैक्शन कर लो। चल चलो, तो देखो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 15 28 से कम होता है, तो हम लोग यहाँ से एक कैरी लेते, तो 1 मिनट कैरी लेते, तो वो यहाँ पे आके 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट होता है। तो 60 प्लस 15 75 माइनस 28, तो 15 माइनस 7 47, तो यहाँ पे 47
ये बन गया क्या कहते हैं सेकेंड। अब देखो एक तो यहाँ पे चला गया, 26 बचा था। अब 26 52 से छोटा होता है, तो हम लोग को 1 डिग्री कैरी लेनी पड़ती, तो वो 60 मिनट की तरह आता। तो 60 + 26 मतलब 86, 86 - 52 4 34, तो 34 मिनट। अब 23 में से 1 गया, 22, 22 - 10 12, ठीक है। 22 - 12 इज 10, तो क्या बन गया 12 डिग्री 34 मिनट्स 47 सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम लोग आते हैं, मतलब ये तो ठीक है, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम का आइडिया था। डिग्री का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता, मतलब जितना मैंने पढ़ा है बस वही यूज़ है, इतना ही है, ठीक है। जो मेनली यूज़ आता है वो किसका आता है, रेडियंस वाले का यूज़ आता है। तो नाउ लेट्स कम टू सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो रेडियन। यूनिट होता है वो रेडियन होता है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो जैसे रेडियन भी मतलब एक एंगल को मेजर करने का यूनिट होता है, जैसे डिग्री होता है ना एंगल को मेजर करने का, वैसे ही रेडियन भी होता है, लेकिन ये डिफरेंट सिस्टम में होता है। सर वो डिग्री मेजरमेंट के बारे में हम लोग उतना ही पढ़ते क्या जितना अभी? हाँ हाँ, ठीक है। मतलब जैसे अब तुमको आगे कहीं जो है मिनट्स और सेकंड्स के बारे में डिस्कस करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनफैक्ट ये सब भी बुक्स में नहीं दिया रहता जनरली, कि डिग्री को मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ये सब तो ऐसे ही पढ़ा दिया। मेनली जो डिस्कशन होता है वो किस पे होता है, रेडियंस के बारे में डिस्कशन होता है। तो अब रेडियन का हर एक यूनिट का डेफिनेशन होता है। तो 1 रेडियन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तुम लोग ने इसका डेफिनेशन पढ़ा है क्या, 1 रेडियन का डेफिनेशन फिजिक्स में पढ़ा है, नहीं। नहीं पढ़ा है। इट इज प्लेन एंगल पूछते हैं सबटेंडेड बाय इट इज द, सर्कुलर आर्क। हाँ, एंगल subtended by a circular arc of length equal to radius at its center, of length equal to radius at its center, ठीक है। सो अब जैसे अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझे, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, 1 रेडियन को 1 के ऊपर c लिख दिया, ठीक है। c का क्या मतलब होता है, c का मतलब होता है सर्कुलर, c मीन्स सर्कुलर, ओके। अब देखो
जैसे मान लो, So 180 by pi क्या होता है फिर? और एक हाँ क्लब करो ना। अभी आऊंगा, उस पे आऊंगा। ये सिखाया था। वो हम लोग कब आएंगे, जब हम लोग रेडियंस और डिग्रीज के बीच का रिलेशन सीखेंगे। ठीक है, अभी तो पहले 1 रेडियन को डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब रेडियंस और डिग्री के बीच का डिफरेंस सीखेंगे, तो डिफरेंस नहीं रिलेशन सीखेंगे, तब मैं तुमको बताता हूँ वो 180 का। चलो लिख लिया, इसको लिखना था। Yes sir. ओके, सो अब देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है मान लो r है। अब हम लोग ने क्या किया, एक आर्क लिया, ठीक है, तो इस आर्क का लेंथ कितना है, इस आर्क का लेंथ भी उतना ही है जितना सर्कल का रेडियस है, आर रेडियस। और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हम लोगों ने सेंटर से ज्वाइन किया, आर्क के एंड पॉइंट्स को हम लोग ने सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये कोई एंगल सबटेंड हो रहा होगा, इसी एंगल को व्हाट वी से 1 रेडियन। ठीक है, तो कोई भी सर्कल लो, उसके ऊपर कोई भी रेडियस का सर्कल लो, उसके ऊपर जितने रेडियस का सर्कल है उसी लेंथ का आर्क शॉर्टलिस्ट कर लो टाइप का, फिर उसके एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर लो, तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा वही क्या होगा, अपना 1 रेडियन के बराबर। ओके, अब देखो, जैसे जैसे अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन होता है। से फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो तो केजी और पाउंड्स दोनों, केजी और पाउंड्स दोनों किसके यूनिट है, मास के यूनिट्स हैं। तो केजी और पाउंड्स में आपस में रिलेशन होता है ना, 1 केजी इज इक्वल टू समथिंग पाउंड, कितना पाउंड्स होता है? 0.4 नहीं नहीं, 0.2 1 केजी इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 2.2 या 2.4 पाउंड जो भी होता है। ठीक है, मान लो 2.5 पाउंड मान लिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे लेंथ का यूनिट होता है, मीटर में भी होता है और इंचेस या फीट में भी होता है। तो जैसे उनके बीच में भी आपस में रिलेशन दिखता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो एक यूनिट, एक सिस्टम के यूनिट का दूसरे सिस्टम के यूनिट के साथ आपस में कुछ रिलेशन होता है, तो वैसे ही रेडियंस और डिग्री में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। हाँ, तो वो हम लोग अब फाइंड करने जा रहे हैं। सो रिलेशन बिटवीन what, रेडियंस एंड डिग्रीज, रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। अब देखो इस रिलेशन का प्रूफ देखने जा रहे हैं कि जैसे मान लो अगर हमारा आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता, आर्क के बराबर होता, तो एंगल एट सेंटर कितना कवर होता बताओ, 1 रेडियन कवर होता। अगर मैं आर्क लेंथ आर के बराबर लेता तो एंगल एट सेंटर 1 रेडियन कवर होता। तो अगर मैं आर्क लेंथ 1 यूनिट के बराबर लेता तो एंगल एट सेंटर क्या होता, 1/r रेडियन। ठीक है, 1/r रेडियन, यूनिटरी मेथड लगा रहा है। तो अगर मेरा आर्क लेंथ पूरा के पूरा सरकमफरेंस होता, सरकमफरेंस मतलब
2 पाई आर। तो एंगल एट सेंटर क्या होता? 1 बाय आर 360 2 पाई रेडियन। मतलब 2 पाई रेडियंस हो जाता। अच्छा, अगर जैसे मान लो कोई सर्कल है, मतलब पूरा आर्क लेंथ ले लिया, मतलब यहाँ से लेके पूरा सर्कमफरेंस पूरा कवर कर लिया हम लोगों ने, पूरा कवर कर लिया, तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा होगा? सेंटर पे एंगल पूरा ऐसा बन जा रहा होगा। यस सर। इसका मतलब, और वो इतना कितना एंगल होता है हमारे प्रीवियस नॉलेज से कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर पाई रेडियन इज 180। इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा Relation between degree and बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर गुड। इसको एक बार जल्दी से लिख लो, फिर अपने आगे आते हैं। ओके, सो अब देखो, हमने जैसे कभी कभी कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर, सबसे पहले तो जो रेडियंस में एंगल होते हैं, जैसे मान लो 1 रेडियन है अगर, तो उसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। या तो 1 के ऊपर c लगा दूं, या तो डायरेक्टली 1 लिख दूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल 1 रेडियन। लेकिन अगर मेरे को 1 डिग्री लिखना है, तो आई एम सपोज टू ऑलवेज राइट दिस सिंबल। ये छोटा वाला जो सर्कल है वो हम लोग को हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट डिग्री। रेडियंस अगर डिग्री रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये छोटा वाला सिंबल मैंडेटरी है। अगर ये वो छोटा वाला सिंबल नहीं लगाया, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली वो रेडियंस में हो गया। ठीक है, तो जैसे कभी कभी कोई, जैसे हम लोग जनरली ऐसे यूज करते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई के ऊपर कोई सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? ये पाई रेडियंस ही है। इसका क्या मतलब है? ये पाई रेडियंस ही है। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर, पाई तो 3.14 है और 180 डिग्री तो भाई 180 है, तो 3.14 और 180 इक्वल कैसे हो गए? तो भाई ये लोग यूनिट्स अलग अलग है ना। अब जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो क्या 1 और 1000 इक्वल होते हैं क्या? नहीं, यूनिट्स अलग अलग है। एक का यूनिट केजी है, एक का यूनिट ग्राम है। वैसे ही पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ऐसा नहीं कि पाई इज इक्वल टू 180 है, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? सर यस सर। बोलो। सर फिर 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। 180 बाय पाई ना। हाँ, मतलब 1 रेडियन जो है वो 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा। अब अगर पाई की तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 ले लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 57। 57.29 समथिंग आता है। 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आता है। तो मतलब जो 1 रेडियंस होता है ना,
वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के अराउंड होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो बस थोड़ा आइडिया लगाने के लिए ये वाला रिलेशन। वी शुड नेवर यूज दिस रिलेशन, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट रिलेशन है ना। एग्जैक्ट रिलेशन कौन सा है? ये पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस शुड बी यूज्ड। ठीक है, इसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, जहाँ पे 1 रेडियन है वहां पे तुम 57 डिग्री से रिप्लेस कर दो। वो एग्जैक्ट नहीं है, वो बस तुमको थोड़ा आइडिया देने के लिए। फाइन। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि अपने को ट्रू एंड फॉल्स बताना है, पहला है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो, इसमें कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा बताना। तो फर्स्ट वाला ट्रू है। तो फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो, फर्स्ट वाला ट्रू है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब ऐसा बोल रहा है कि 3.14 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल हो गए, तो ये फॉल्स होगा। पाई डिग्री इज इक्वल टू 180, तो ये तो ऐसा बोल रहा है कि 3.14 डिग्री और ये एक तरीके से 180 रेडियंस है, ये लोग इक्वल होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब भले इसके सामने साइन नहीं लगा, लेकिन इसको हम लोग को क्या अंडरस्टैंड करना है? रेडियन तो पाई रेडियंस ही है, ये ट्रू हो गया। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180, मतलब ये ऐसा बोल रहा है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 रेडियंस, पॉसिबल ही नहीं। फॉल्स। ठीक है, चलो, सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब कन्वर्जन फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री एंड वाइस वर्सा, मतलब कोई एंगल अगर रेडियंस में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वही देखो, यही वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, so 1 radian is equal to 180 by pi degree, therefore x radians is equal to 180 by pi into x degree। और अगर तुमको मतलब ये रेडियंस टू डिग्री में गए, अगर डिग्री से रेडियंस में आना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई pi बाय by 180 180 and x degree is equal to pi by 180 into x radians। तो ये क्या हो गया? डिग्री टू रेडियंस में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द पूरे एंटायर सब्जेक्ट में तुमको सी बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन तुमको ये मान के चलना है कि वो एंगल किसमें है? रेडियंस। रेडियंस में, वो एंगल रेडियंस में।
तो देखो, अब देखो एक जगह 180 बाय पाई है, एक जगह पाई बाय 180 है। तो तुम ऐसे सोचो कि 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। इसीलिए मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि 1 रेडियंस की जगह 57 डिग्री लिख देना है, अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे अगर तुम रेडियंस से डिग्री में जा रहे हो, ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर है, मतलब जो रेडियंस में नंबर है उससे काफी बड़ा नंबर जो है डिग्री में है। इसका मतलब इस नंबर को मेरे को एक बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी से। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने रेडियंस से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम्हें सोचो ना, 180 बाय पाई मतलब 180 बाय 3.14, मतलब 57 पॉइंट समथिंग, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड वाइस वर्सा, अगर तुमको डिग्री से रेडियन जाना है तो 57 डिग्री जो है वो 1 रेडियन है। तो कोई नंबर, कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है, उससे रेडियंस में आना है तुमको, तो एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। तो इसमें एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग ने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया कि कब हम लोग को 180 बाय पाई और कब हम लोग को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है? यस सर। जब छोटे टर्म से बड़े टर्म की तरफ जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना, और बड़े टर्म से छोटे टर्म की तरफ आना है तो पाई बाय 180 से। तो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इन क्या, डिग्रीज, कन्वर्ट इन डिग्रीज। पहला है 5 पाई बाय 4, दूसरा है 11 पाई बाय 12, तीसरा है 13 पाई बाय 6, चौथा है 9 पाई बाय 2। चलो, हो गया सर। हो गया। तो देखो, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने में ना बहुत आसान तरीका होता है। जैसे जो पाई होता है उसको सीधे 180 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि ये जो है वो पाई रेडियंस ही होता है।
तो पाई को 180 डिग्री पुट कर दो तो तुरंत आ जाएगा। तो 1 जा 45 से, तो 5 इंटू 45 225 डिग्री। दूसरा है 13 पाई बाय 6, तो 13 बाय 6 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया, 165 390 डिग्री आई थिंक। अच्छा सॉरी, ये तीसरा है, चलो कोई नहीं, ये तीसरा था, दूसरा वाला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरा है 11 पाई बाय 12, मतलब 11 बाय 12 इंटू 180, 1 जा 15 जा 165 डिग्री। फोर्थ इज 9 पाई बाय 2, तो 9 बाय 2 इंटू पाई, 1 जा 90 जा, मतलब 810 810 डिग्री। सबका सही हो गया? सर। हाँ, इसमें किसी को डाउट? चलो, अब तुमको रेडियंस, सॉरी डिग्री टू रेडियंस, ठीक है। जैसे मान लो कि लिखो 135 डिग्री के बाद 450 डिग्री के बाद क्या लिखोगे, 120 डिग्री के बाद 150 डिग्री के बाद 36 डिग्री के बाद 22.5 डिग्री।
चलो हो गया। कितने लोग का हो गया? ओके, तो किया जाए क्वेश्चन सॉल्व। तो 135 डिग्री जो है, मतलब अब हम लोग को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 जा 4 जा, तो 3 पाई बाय 4, फिर 450 डिग्री जो है 450 इंटू पाई बाय 180, 5 जा 2 जा, मतलब 5 पाई बाय 2। और 180 बाय पाई इंटू 135 आएगा ना? क्या? नहीं, इस बार हम लोग को डिग्री से रेडियंस में आना है ना। 180 बाय पाई तो तब करते थे ना जब हम लोग को रेडियंस से डिग्री में जाना रहता था। अच्छा, ओके। वही मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि डिग्री से रेडियंस में आना मतलब वो क्वांटिटी छोटी हो जानी, तो छोटी हो जानी मतलब एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसलिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। 2 जा 3 जा, मतलब 2 पाई बाय 3, 150 इंटू पाई बाय 180, मतलब 5 पाई बाय 6, इफेक्ट है 36 डिग्री। तो 36 इंटू पाई बाय 180, मतलब पाई बाय 5, और 6 है 22.5, तो 22.5 इंटू पाई बाय 180। अच्छा, ये जो है ना 1 जा 8 जा चला जाएगा, मतलब पाई बाय 8। ठीक है, तो अब मैं एक्चुअली क्या क्या बताना चाहता था तुम लोग को कि जैसे पर एक कहीं स्क्रॉल अप करो ना। चलो हो गया। अब देखो मैं ये दिखाना चाहता था कि जैसे मान लो समथिंग बाय 4 अगर कहीं होगा ना, और यहाँ पे रेडियंस में होगा, मतलब पाई बाय 4 टाइप्स, तो वो सिर्फ पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। पाई बाय 6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। पाई बाय 2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और पाई बाय 3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है। पाई बाय 12 जो होता है वो 15 डिग्री होता है, और पाई बाय 8 जो होता है वो 22.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो नीचे कहीं 4 आ रहा है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब उसके बाद तुम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इससे जो एंगल आएगा ना वो 45 डिग्री का मल्टीपल आएगा। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे 5 पाई बाय 4 था, इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, 225 डिग्री, मतलब 45 डिग्री का ही मल्टीपल है। ऐसे ही जब बाय 6 आता है कहीं, तो बाय 6 मतलब 30 डिग्री का मल्टीपल आएगा। तो जैसे 390 आया, वो 30 का मल्टीपल होगा। अगर कहीं नीचे बाय 12 होता है तो वो 15 डिग्री का मल्टीपल आता है। तो देखो यहाँ पे जो आया वो 165 आया, जो कि 15 का मल्टीपल है। फिर अगर बाय 2 होता है तो वो 90 का मल्टीपल आता है।
तो 9/2 इंटू 180 मतलब 810 डिग्री हो गया, जो कि वो 90 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो हम लोग को मतलब देख के ये आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर बाय 4 है तो 45 का मल्टीपल आएगा, बाय 6 है तो 30 का मल्टीपल आएगा, बाय 2 है तो 90 का मल्टीपल आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस 1 है, इस सर्कल का रेडियस 2 है, इस सर्कल का रेडियस 3 है, और ऐसे ही और भी सर्कल्स हैं, आगे हैं, सब थोड़े बना पाऊंगा, उतना बड़ा पेज थोड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कोई बंदा क्या करता है, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट को ए का, और इधर जाता है कितने यूनिट्स, 1 यूनिट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 1 यूनिट जाने के बाद फिर वो इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में दूसरे सर्कल पे जंप कर जाता है, फिर उस पे जो है 2 यूनिट्स जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट्स कवर करने के बाद वो तीसरे सर्कल पे जंप कर जाता है, फिर जो है वो उस पे 3 यूनिट्स जाता है, और ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता है, होते जाता है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को वंस अगेन कट करेगा। समझ में आ रहा है कि एक बार अच्छा। वो वंस अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो हम लोग को बताना है कि फाइंड, पहला पार्ट है सर्कल on which person will be present when he cuts positive x-axis first time. When he cuts positive x-axis first time. ठीक है, अच्छा, जैसे ही उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर लिया ना, तो उसकी जर्नी एंड हो गई। ठीक है, जैसे उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर लिया, उसकी जर्नी एंड हो गई। तो सेकंड पार्ट है फाइंड total distance traveled by the person in journey from A to B. In journey from A to B. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो दिमाग लगाना है तुमको कि कैसे इसको करना है। तो ये क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर एक मिनट डायग्राम दिखाओ सर। ये देखो डायग्राम देख लो।
ओके, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके, सो आज का क्लास यस सर। क्लियर है, जो भी हम Yes, लोगों ने sir. पढ़ा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ भी? और एक सेकेंड स्क्रॉल अप करो ना, वो कन्वर्जन वाले फॉर्मूला पे। कहाँ पे? कन्वर्जन वाले फॉर्मूले पे। मेरे ख्याल से ये ठीक है, Yes, sir. चलो।